या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे दिखा दिया, लेकिन मैं सबकी तरफ से कह रहा हूँ, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात और दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। जहाँ पर रात और दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया वो मदीना है कि वो जैसा शहर दुनिया के किसी गोशे में नहीं नजर आता। बहुत ताजदार अरब व अजम की शख्सियत दुनिया के किसी गोशे में नजर नहीं आती, क्योंकि कुरान मुकद्दस बारहा अपने महबूब की कसमें खा खा कर ये जमाने वालों को बताता है कि नबी महबूब जैसा कोई महबूब नहीं, नबी जैसा कोई नबी नहीं, सरदार जैसा कोई सरदार नहीं, ताजदारों जैसा कोई ताजदार नहीं, हबीबों जैसा कोई हबीब नहीं, यानी मालिक मुख्तार जैसा कोई कायनात में दूसरा मालिक मुख्तार बनाए नहीं। उसी की याद में हम बैठे हुए हैं और उसी की बात करनी है, और मखसूस तरीके से हमें जो खिताब समात करना है, सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला जलवागर हैं, तो कुछ वक्त में तशरीफ लाने वाले हैं, उनका भी खिताब नायाब होगा। एक बात शरीफ पढ़ के सुना दें, चंद अशार मदीने की यादों में सुन लें, मोहब्बत से कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ओ मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सलातुन व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुन व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। मोहब्बत से कहें या रसूल अल्लाह। शहरे तैबा कबो बाजार बड़ा प्यारा है, और बाजारी नहीं हर गली पूछे वहाँ की बहुत ही मुबारक। आप देखेंगे तो आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। शहरे तैबा कबो बाजार बड़ा प्यारा है, शहरे तैबा। माशाल्लाह ये भी नौजवान हमारे अरकान कमेटी के अहम रुकन हैं। हालांकि तारीखें लेने का जो सिलसिला किया माशाल्लाह वो इन्हीं नौजवानों ने किया, बेड़ा बताया था मैंने, इन्हीं नौजवानों ने उठाया है, और सरपरस्ती हमारे माशाल्लाह राशिद भाई और शाहिद भाई का। शहरे तैबा कब बाजार बड़ा प्यारा है, शहरे तैबा कब बाजार बड़ा प्यारा है। हम गरीबों का खरीदार बड़ा प्यारा है, हम गरीबों का खरीदार बड़ा प्यारा है। मेरी गुजारिश है, जो हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, पीछे कुछ बुजुर्ग हैं, वो अगर आगे तशरीफ लाएंगे तो और मजा आएगा। हमारे हाजी मोहम्मद अकबर साहब है पीछे बैठे हुए, ये आगे तशरीफ लाएं, और डॉक्टर इकबाल साहब की पूरी टीम ये आगे तशरीफ लाए, आगे तशरीफ लाइए आप लोग। पीछे बहुत जो नौजवान खड़े हुए इधर गली में, वो भी आगे तशरीफ लाएं, क्योंकि माशाल्लाह देखिए सईद साहब तशरीफ लाए, ये माशाल्लाह बड़ी खुशकिस्मती की बात है। मेरे भी नारे रिसाला मज़हबे इस्लाम मसलके आला हज़रत फ़ैज़ाने आला हज़रत शहीदे आलम कॉन्फ्रेंस खतीबे हिंदुस्तान हुज़ूर सैयद मुफ्ती मुकीमुर रहमान नारे तकबीर, हुज़ूर सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला नारे तकबीर नारे रिसाला। माशाअल्लाह आप देख रहे हैं मेरे नूर पर खतीब हिंदुस्तान मुफक्किर मिल्लत नाशिर मसलक आला हज़रत हज़रतुल्लाह मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला की आमद है। आप हज़रत तशरीफ रखे बैठ जाए। देखिए माशाअल्लाह पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत मुफक्किर इस्लाम उस्तादुल उलमा हज़रत मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला मददल्लाहु नूरानी तशरीफ लाए हैं। आप इनके चेहरे की ज़ियारत कीजिए, आले रसूल के चेहरे को देखना भी इबादत है। मैं बहुत वक्त नहीं लूँगा, ज़्यादा वक्त हज़रत ही को देना है।
मेन तकरीर जो होनी है वो उस्तादुल उलमा अल्लामा सईद साहब की होनी है, क्योंकि उस्तादों के सामने ज़्यादा बोलना भी ये भी जो है अदब के खिलाफ है। हज़रत माशाल्लाह मेरे मखसूस उस्तादों में से हैं, तो इसलिए हज़रत की इजाज़त लिए मैंने कहा हज़रत ने इजाज़त दी, तकरीर कीजिए। मोहब्बत से कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। शहरे तैबा का वो बाजार बड़ा प्यारा है, शहरे तैबा का वो बाजार बड़ा प्यारा है, हम गरीबों का खरीदार बड़ा प्यारा है, हम गरीबों का खरीदार बड़ा प्यारा है। और मोहब्बत से कहे या हुसैन, या कहें या अली, या रसूल अल्लाह। मोहब्बत से जहाँ अच्छा लगे नारे लगाइए और मोहब्बत से सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कीजिए, ताकि सुनने वालों को, स्टेज पर बैठे हुए लोगों को चलेगा पता कि हाँ वाकई काशीपुर के लोग सुनना जानते हैं। क्योंकि अभी जो शायर साहब है माशाल्लाह, जो हमारे मखसूस शायर हैं और नाज़िम साहब हैं, वही पूछ रहे थे कि यहाँ लोग सुनते भी हैं, खाते पीते रहते हैं। मैंने कहा खाते पीते भी हैं और सुनते भी रहते हैं। मैंने कहा यहाँ माहौल है, खाते पीते भी हैं लोग और सुनते भी रहते हैं माशाल्लाह, तो इसलिए खाने पीने का माहौल भी रखें, लेकिन उससे ज्यादा तवज्जो आप लोग सुनने की तरफ रखें। शहरे तैबा का वो बाजार बड़ा प्यारा है। और अगला शेर बनाए था, रोज कहती है मदीने में उतर कर जन्नत, रोज कहती है मदीने में उतर कर जन्नत, रोज कहती है मदीने में उतर कर जन्नत, या नबी आपका दरबार बड़ा प्यारा है, या नबी आपका दरबार बड़ा प्यारा है। और वाकई जो नबी का दरबार है, शहर मदीना है, वो वाकई लाजवाब। देखेंगे तो इंशाअल्लाह ईमान को ताज़गी मिलेगी। या नबी आपका दरबार बड़ा प्यारा है। और अगला शेर मुरादा फरमाए, देख कर कहते थे सिद्दीक़ को मेरे आका, देख कर कहते थे सिद्दीक़ को मेरे आका, देख कर कहते थे सिद्दीक़ को मेरे आका, सहाबा ये मेरा यार बड़ा प्यारा है, सहाबा ये मेरा यार बड़ा प्यारा है, शहर तैबा कब बाज़ार बड़ा प्यारा है। देखिए माशाल्लाह हमारे साहिब सकलैनी साहब की जानिब से ये उलमाए किराम की गुलपोशी की जा रही है। अल्लाह तबारक व तआला इनको हर जायज़ मैदान में कामयाबी अता फरमाए, इनके जायज़ इरादों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बढ़िया होना चाहिए, तमाम बोलना चाहिए।
जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। पेन दो पेन। जज़ाकल्लाहु खैरा जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह खुशी की बात यह है कि शहर काशीपुर के जामा मस्जिद के मेंबरान नौजवान ने बड़ी मोहब्बतों का इजहार पेश किया माशाअल्लाह कि सबसे पहले ख़तीब हिंदुस्तान मुफ़क्किर कौम व मिल्लत नाशिर मसलक आला हज़रत मुफ्ती सैयद मुक़ीमुर रहमान साहिब क़िबला को कलम शरीफ से और चादर शरीफ से नवाजा और तमाम उलमा अहले सुन्नत को नवाजा। अल्लाह करीम इनकी मोहब्बतों को शहर काशीपुर के नौजवान तमाम जो है ये माशाअल्लाह इनकी मोहब्बतों को अल्लाह करीम कबूल फरमा ले और मेरा मौला दारैन की सआदत से मालामाल फरमाए और यहाँ के तमाम बसने वाले सुन्नी मुसलमानों को दीन और दुनिया की दौलतों से मालामाल फरमाए। तमाम उलमाए अहले सुन्नत की तरफ से मैं तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाल्लाह देखिए हमारे निज़ाम भाई के लिए शॉल पेश कर रहे हैं और हमारे राशिद भाई के लिए भी और हमारे शाहिद भाई कहाँ गए, कहाँ शाहिद भाई, शाहिद भाई के लिए भी लाए हैं माशाल्लाह शॉल और हमारे आफ्ताब भाई के लिए भी ये शॉल लेकर आए हैं। जहाँ भी हैं यहाँ आ जाएं स्टेज पर। और हमारे नाजिर भाई ये भी जहाँ भी हैं ये भी जल्दी से स्टेज पर आ जाएं। माशाल्लाह ये उलमा की खिदमतें करते हैं। अल्लाह ताला इनकी खिदमतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और खुलूस व लिल्लाहियत भी अता फरमाए परवरदिगार आलम रब तबारक व तआला। देखिए हमारे आफ्ताब भाई की माशाल्लाह इन्होंने गुलपोशी की है। अल्लाह तबारक व तआला इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए परवरदिगार आलम रब तबारक व तआला। और ये हमारे नाजिर भाई हैं माशाल्लाह इनकी भी गुलपोशी की है शाहिद भाई ने। हाँ इनको शाहिद भाई को, ये हमारे शाहिद भाई हैं माशाल्लाह। देखिए इनकी गुलपोशी की है हमारे जो है शाहिद भाई ने। अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए परवरदिगार आलम। हाजी मोहम्मद अकबर हुसैन साहब इनकी भी गुलपोशी की जा रही है। अल्लाह तबारक व तआला इसको भी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। गुड्डू भाई जहाँ भी हैं वो भी तशरीफ़ लाएँ, उनके लिए भी जो है शॉल लाई गई है। गुड्डू भाई एक उनके डाल दो। राजा साहब आगे आ जाओ, एक राजा साहब के भी डाल दो। आगे तशरीफ़ आइए, राजा साहब आगे आ जाइए। इरशाद भाई जहाँ भी हैं वो भी आ जाएं। ये साहिब भाई आपको याद कर रहे हैं, इरशाद भाई और हाजी राजा शब्बीर अहमद साहब कौम माही गिरान के जो राजा हैं उनके भी शॉल डालकर माशाल्लाह देखिए इनका भी इस्तकबाल किया जा रहा है। चलो जी डालो माशाल्लाह। और शॉल डलवा के ऊपर भी आ जाओ स्टेज पर, को ऊपर इधर ले लो, इन्हें ऊपर ले लो, ऊपर ऊपर कर दो। आओ इरशाद भाई आ जाओ। इरशाद भाई के माशाल्लाह इनके भी शॉल डाली जा रही है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। कौन है देखिए ये माशाल्लाह सरफराज भाई की भी देखिए इनकी भी शॉल डाली जा रही है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए परवरदिगार आलम। अच्छा मोहम्मद अरीब हैं, मोहम्मद अरमान हैं, अरवाज हैं और फैज़ल हैं माशाल्लाह। ये हमारे नन्नू भाई हैं, सभी ने मेहनत की है, सभी माशाल्लाह सब मेंबरान और फैज़ान भाई हैं हमारे
ये सभी माशाल्लाह बड़ी मेहनत की इन बच्चों ने, सबने। ये काफ़ी बच्चों की टोली है, इन बच्चों ने काफ़ी मेहनत की है माशाल्लाह। सभी बच्चों ने मेहनत की है, सभी मान सम्मान के काबिल हैं। अल्लाह ताला सबकी मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैंने जी बताएं। बता दूं एक जुब्बे का कपड़ा, एक लिफाफा और ये बोलते हैं एक इमाम शरीफ, जिसके एक माशाअल्लाह खुशी की बात यह है शहर काशीपुर के तमाम जामा मस्जिद के जो ये मेंबरान हैं, सुने आप हजरात, नौजवानों आपकी तवज्जो इधर, क्योंकि इसमें आपकी तरफ से ही अलाउंस है और अगर आप नहीं सुनेंगे तो फिर कौन सुनेगा। ये तमाम नौजवान हजरात शहर काशीपुर के तमाम मेंबरान नौजवान जामा मस्जिद के जो कमेटी के नौजवान हैं माशाअल्लाह, इनकी तरफ से है ना मुफ्ती साहब, उम्रा शरीफ आपने किया है। हाँ, अरे बोलिए सुभान अल्लाह। और उम्रा करने के बाद खुशी की बात देखें यार, ये पूरे मुल्क हिंदुस्तान में मैसेज जाना चाहिए यार कि कौम अपने अइम्मा से मोहब्बतें करे, कौम अपने उलमा से मोहब्बतें करे कि उम्रा शरीफ कराया, उसके बाद प्लस ये देखें आप तोहफे में क्या पेश किया, एक जुब्बा शरीफ बड़े भाई, एक जुब्बा शरीफ, एक अमामा शरीफ और एक लिफाफा शरीफ। उसमें जो है वो बताया नहीं है माशाल्लाह, बहुत कुछ होगा। और एक मिठाई का डब्बा, खैर माशाल्लाह वो तो हो जाएगा, बड़ी बातें हैं ये। अब मैं जो है बड़े भाई थोड़ा पीछे, मैं ये चाहता हूँ सुने जरा, माशाल्लाह माशाल्लाह, जी 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 जी। खुशी की बात यह है, मुफ्ती साहब क़िबला ने मुझे अभी बताया, मुझे सुनकर बहुत खुशी हो रही है। देखो इतनी खुशी हुई, मैं बैठा था, खड़ा हुआ, उसके बाद मैं आगे आ गया, है ना भाई। हाँ, जो प्रॉपर्टी डीलर लल्ला भाई हैं उनकी तरफ से माशाल्लाह ये कोशिशें काबिश है, अल्लाह कबूल फरमाए। और जम के अच्छे अंदाज में ये बहुत बड़ा इनाम आपने अपने पेशे इमाम मुफ्ती मोहम्मद मुनाजिर हुसैन साहिब क़िबला, जो कि जामा मस्जिद के इमाम साहिब क़िबला हैं, अच्छे अंदाज में इस्तकबाल कर लेना। नारे तकबीर। अरे माशाल्लाह इतना खर्च कर दिया आपने और फिर भी इतनी कंजूसी कर रहे हो। नारे तकबीर, नारे रिसाला। अरे नौजवानों, कसम खुदा की इस मिंबर से पैगाम जाना चाहिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे हिंदुस्तान की कौम मुस्लिम अपना अइम्मा को सरों पर बिठाए। और मेरे प्यारे अइम्मा हजरात की 5-7 हज़ार रुपए 8-10 हज़ार की तनख्वाहें होती है यार, ये कौम अगर मिलके चाहे तो उम्रा भी करा सकती है माशाअल्लाह। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बहादुरों की तरह सुबह शाम बन के रहो, खुदा की होगी मदद, नेक नाम बन के रहो। अगर गुलाम ही रहना है बन के भारत में, काशीपुर वालों अगर गुलाम ही रहना है बन के भारत में, तो अपने ख्वाजा पिया का गुलाम बन के रहो। नारे तकबीर, नारे रिसाला। दोनों हाथों को उठाए जब के नारे का जवाब दे, नारे रिसाला। मज़हबे इस्लाम, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, अज़मते सरकारे मदीना, अज़मते सरकारे मदीना, अज़मते सरकारे मदीना, शहर काशीपुर का सुन्नी मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसाला। हेलो भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जल्दी नाम क्या कहते हैं? निजाम लाइट। देखिए हमारे नौजवान, हेलो हेलो,
नौजवानों की जानिब से अल्लामा मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहब के लिए एक इमामा शरीफ है। नौजवानों की जानिब से माशाअल्लाह सैयद साहब के लिए है, माशाअल्लाह सैयद मुकीमुर रहमान साहब के बिला के लिए हैं। और इन्हीं नौजवानों की जानिब से जो उलमा कराम के खाने का एहतमाम किया है माशाअल्लाह हमारे आफ्ताब भाई ने, उनके लिए भी इमामा शरीफ का इनाम है। बड़ी मुबारक बात है माशाअल्लाह। यही उलमा की खिदमतों के इनाम और इकराम हुआ करते हैं। और हमारे माशाअल्लाह निज़ाम भाई जिन्होंने पूरी लाइट का एहतमाम किया है, उनके लिए भी इन नौजवानों की जानिब से एक इमाम शरीफ का एहतमाम है। देखिए, और हमारी जमात के बेहतरीन खतीब हज़रत अल्लामा मुफ्ती कासिमुल क़ादरी साहब भी तशरीफ़ ला रहे हैं माशाअल्लाह, उनका भी खिताब इनाम होगा। देखिए माशाअल्लाह हमारी जमात के बेहतरीन खतीब हिंदुस्तान मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मुफ्ती कासिमुल क़ादरी साहब भी आ चुके हैं माशाअल्लाह। ये हमारे राशिद भाई के लिए नौजवानों की जानिब से ये इमाम शरीफ का एहतमाम है। राशिद भाई कहाँ हैं? तशरीफ लाएँ। राशिद भाई माशाअल्लाह बहुत अच्छी जिम्मेदारी निभा रहे हैं अपनी। लीजिए भाई के लिए है माशाअल्लाह राशिद भाई साहिब। और साहिब सकलैनी कहाँ हैं? वो भी आए, उनके लिए भी जो है एक ये इमामा शरीफ है और ये एहतमाम किया गया है। आइए देखिए हमारे शाहिद भाई कहाँ हैं? वो भी आ जाएं, उनके लिए भी हमारे नौजवानों की जानिब से। आइए शाहिद भाई आइए, एक इमामा शरीफ बुलाइए, एक हार लाइए। ये हमारे शाहिद भाई हैं माशाअल्लाह, इनके भी इस्तकबाल की जा रहा है इन नौजवानों की जानिब से। अल्लाह ताला इन सब नौजवानों की काविशों मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अपनी अपनी जगह बैठ जाएं और एक ऐलान समाअत फरमा लें कि सभी लोगों के लिए जैसे जुम्मे के दिन आब जमजम शरीफ का एहतमाम किया गया था, खजूरों का भी, वैसे ही इस महफिल में भी सभी के लिए आब जमजम शरीफ भी है और सभी लोगों के लिए खजूरों का एहतमाम भी है। जहाँ जहाँ बैठे वहीं सब पर जो है खजूरें भी आ जाएंगी और पानी का एहतमाम किया गया वही पहुँचाएगा इंशाअल्लाह। अपनी जगह सुकून और शांति के साथ रहें, बैठे रहें इंशाअल्लाह। जाए नहीं बल्कि मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहब के बिला की मखसूस खिताब होना है आपको सामने। मैं बस चंद लम्हों के लिए हाजिर हुआ हूँ, बस मेरे बाद में हजरत का मखसूस खिताब होगा इंशाअल्लाह ताला। सभी अपनी अपनी जगह बैठ जाए, जहाँ जहाँ हैं बैठ जाएं, खड़े ना हो। और मोहब्बत से एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। देखिए तकरीबन 1 बजने में कुछ मिनट बाकी हैं, 1 बजने वाला है। मोहब्बत से कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। शहरे तैबा का बाज़ार बड़ा प्यारा है, शहरे तैबा का बाज़ार बड़ा प्यारा है। हम गुलामों का खरीदार बड़ा प्यारा है, हम गुलामों का खरीदार बड़ा प्यारा है। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह। मैंने आयत मुक़द्दसा की तिलावत की। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान अली शान है
अल्लाह इरशाद फरमाता है, ए मेरे महबूब, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। तवज्जो फरमाएं, यानी आप इस ज़मज़म शरीफ भी लेते रहें, खजूरें भी, लेकिन ज़हन और दिमाग इधर रखें। ऐसा ना हो सारा ज़हन और दिमाग आपका खाने पीने की चीज़ों की तरफ लगा रहे, तो जो हमारा मकसद है वो मकसद हल ना हो पाए। हालांकि हमने जुम्मे के दिन माशाल्लाह ये ज़मज़म शरीफ और खजूरों का तमाम कर दिया था, लेकिन अरकान कमेटी ने कहा कि एक बार और कर देते हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। तो अल्लाह तबारका व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बारे में इरशाद फरमाया, महबूब, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर, और नबियों का मकाम और था, ए नबी तेरा मकाम और है, और नबियों के मकाम में तेरे मकाम में बड़ा फर्क है। ए नबी तेरा मकाम और है और नबियों का मकाम और है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए मेरे महबूब, और नबियों का जमाना कुछ मुद्दत तक था, लेकिन तेरा जमाना आदम की पैदाइश से पहले तक कयामत तक तेरा ही जमाना है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाया, मा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब, हमने आपको तमाम जानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। जब ये मेरा नबी मक्कतुल मुकर्रमा में पैदा हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और तमाम नबियों का जो मिशन था वो यही था, एक रब की इबादत करो, एक रब की इबादत करो, और जो मौजूदा नबी थे उनको नबी मानो। हर नबी का मिशन यही रहा। जब मेरे नबी ने लोगों को मक्का में दावत दी, ए मक्का वालों का जमाना गुजर गया, 40 साल की मुद्दत गुजर गई, मैंने अब तक किसी बात के बारे में तुमसे नहीं कहा, मैंने किसी मामलात के बारे में नहीं कहा। पहले 40 साल मुसलसल अपनी शख्सियत को मनवाया, और अपनी शख्सियत को मनवाने के बाद में अब मक्का के लोग जान चुके थे मोहम्मद अरबी सच्चे इंसान है, ये मोहम्मद अरबी अमानतदार है, ये दयानतदार है। अगर किसी को सामान रखकर कहीं बाहर जाना होता तो मेरे नबी की बारगाह में रखा करता था, लेकिन अभी नबी ने नबुव्वत का ऐलान नहीं किया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ए मेरे महबूब, पहले अपनी शख्सियत को मनवा लो। पहले जब तुम्हारी जात को मानने लगे, ऐसा ही होता है जब पहले अपनी शख्सियत को बंदा मनवा लेता है, जब किसी को लोग मान लेते हैं, जान लेते हैं, तब उसकी बात में कोई असर पैदा होता है। अगर कोई किसी मकाम पर जाए और अपनी बात यूं ही सुनाने लगे, बताने लगे, हुक्म देने लगे, तो लोग एकदम नहीं मानते बात। पहले उसकी शख्सियत को न देखते हैं, पहले उसकी जांच पड़ताल करते हैं, देखते हैं कि ये ईमानदार है या नहीं है, झूठा है या सच्चा है, इसकी बातों में कोई फर्क पैदा तो नहीं हुआ। अल्लाह अकबर, 40 साल का जमाना हो गया, कुफ्फारा ने मक्का ने देखा मोहम्मद अरबी का मामला कौलो फेल ऐसे ही है, जैसे ये कहते हैं वैसे ही होते हैं, जैसे लोगों के सामने होते वैसे ही तन्हाई में होते हैं। अल्लाह अकबर, मेरे नबी ने लोगों में ऐलान कर दिया, है लोगों, मैं नबी बनकर तशरीफ लाया हूँ, मैं नबी हूँ और आखिरी नबी बनाकर मुझे मेरे रब ने भेजा है। ऐ लोगों, जब मक्का के लोगों ने ये बात सुनी, चंद लोग तो ईमान ले आए, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो इनाद और बुग़्ज़ रखने वाले थे। अबू जहल भी करने लगा और उसने कहा, ऐ लोगों, अगर वाकई कोई नबी होते तो माशाअल्लाह हमारे खानदान में पैदा होने चाहिए थे। अबू जहल जो मुखालफत करता था, आप उसके बारे में मुताला करें, सीरत की किताबों में लिखा है कि इसलिए वो मुखालफत करता था। वो कहता था कि अगर नबी पैदा होना ही था तो हमारे खानदान में होना चाहिए था, हमारे कबीले में होने चाहिए थे, कहाँ जाके हमारे कबीले को इज्जत मिलती, हमारे खानदान को इज्जत बख्शी जाती, हमारा खानदान जमाने में पहचाना जाता, हमारी नस्लों को लोग जानते। लेकिन नबी ने इरशाद फरमाया, ए अबू जहल, तू नहीं जानता, ये रब के फैसले हुआ करते हैं, इसे चाहता है इज्जत दे देता है। अभी तो कुरान कहता है, वो तो इज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह तबारक व तआला कहा, जिसे चाहता है इज्जत दे देता है, इसे चाहता है जिल्लत दे देता है, हर शय पर कादिर है। पता चला मेरे आका ने जैसे ही मक्का की वादियों में ऐलान किया, मैं तुम्हारे दरमियान आखिरी नबी बनकर आया हूँ,
कहा मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, कहा मैं तमाम नबियों का भी नबी हूँ। कहा जब आदम नबी नहीं थे मैं तब भी नबी था, जब मूसा नबी ना थे तब भी मैं नबी था, जब ईसा ना थे मैं तब भी नबी था, और हज़रत इब्राहिम ना थे तब भी था। मेरे आका ने ऐलान किया, ऐ मक्का के लोगों, मेरे रब ने मुझे कहा तब नबी बना दिया था, अब कायनात की कोई चीज पैदा ना की थी। मक्का के चंद लोगों ने सुना, अब जैसे ही चंद लोग तो ईमान ले आए, चंद लोग दुश्मन हो गए, बागी हो गए। अल्लाह अकबर। अब मेरे नबी को धीरे धीरे मक्का छोड़ने पर मजबूर कर दिया, लेकिन मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मक्का के लोगों, मैं मक्का तो छोड़ सकता हूँ लेकिन इस्लाम की दावत देना नहीं छोड़ सकता। कहा सब कुछ कर सकता हूँ लेकिन मैं इस्लाम की दावत देना नहीं छोड़ सकता। अब ताइफ में, जहाँ ताइफ की एक बस्ती है, वहां भी जाना हुआ। अल्लाह अकबर। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, उस जगह मेरे आका ने जैसे ही लोगों को दावत दी, वहां के चंद जो गुंडे थे, जो लफंगे थे, उन्होंने मेरे नबी पर ईंटें और पत्थर मारे। इस कदर ईंट और पत्थर मारे गए कि मेरे नबी की नालें मुबारक, जूते मुबारक खून से भर गए। अल्लाह अकबर। अब जिब्राइल बारगाह मुस्तफा में आते हैं, या रसूल अल्लाह इजाजत दें कभी ताइफ की बस्ती को खत्म कर दिया जाए। कभी हजरत इजराइल आते हैं, या रसूल अल्लाह इजाजत दे तो ताइफ की बस्ती को खत्म कर दिया जाए। कभी हजरत इजराइल आते हैं, इसी तरह से फरिश्ते आते रहे, या रसूल अल्लाह इजाजत दें तो अभी ताइफ की बस्ती को खत्म कर दिया जाए। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, बस्ती आज भी मौजूद है, पहाड़ भी मौजूद है, कहा जो हमला होने की जगह थी वो जगहें भी मौजूद है। मेरे नबी ने कहा नहीं, कुरान कह रहा है तमाम सन्ना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ नबी हमने आपको तमाम जानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है, और नबियों का मकाम और था, ऐ नबी तेरे मकाम और पता चला, और नबियों का मकाम और है, ऐ मोहम्मद अरबी तेरा मकाम और है। अब कोई नबी नहीं आएगा। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, कहा मैं आखिरी नबी बनाकर भेजा गया हूँ, मेरा मकसद है लोगों को दावत इस्लाम देना। अल्लाह अकबर। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा जो नबी के मुंह बोले बेटे थे, नबी के साथ में थे, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह ताइफ की बस्ती वालों के लिए बद्दुआ कर दीजिए, आप अगर बद्दुआ कर दे तो बस्ती खत्म हो जाएगी। कहा बस्ती के रहने वाले खत्म हो जाएंगे, बहुत सताया है या रसूल अल्लाह। कहा जिस्म लहू लुहान कर दिया है, कहा जख्मी कर दिया है, नालैन खून से भर चुके हैं। अल्लाह अकबर। बड़ी मन्नत समाजत कर रहे हैं। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा ने कहा, या रसूल अल्लाह हाथ उठाएं, बद्दुआ कर दें ताकि ये बस्ती खत्म हो जाए। लेकिन नबी ने इरशाद फरमाया था, ऐ ज़ैद तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ, मेरे रब ने मुझे कहा रहमत तो जहां बनाकर भेजा है, कहा और नबियों का मकाम और है और मेरा मकाम और। पता चला नबी की सीरत पर अमल करने वाले कभी फरामोश नहीं किए जाते, नबी की सीरत पर अमल करने वाले कभी बुज़दिल नहीं होते, नबी की सीरत पर अमल करने वाले कभी ऐसी मंजिलों को नहीं पहुंचते, बल्कि कामयाबी की मंजिलें उन्हीं को मिलती है जो नबी की सीरत पर अमल करते हैं, जो नबी के अमल व अक़वाल व अफ़आल पर अमल करते हैं। फिर मेरे नबी ने हाथ उठाए, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा खुश हुए, या रसूल अल्लाह बद्दुआ कर दीजिए इन लोगों के लिए ताकि ये ताइफ की बस्ती खत्म हो जाए। अल्लाह अकबर। मेरे नबी हाथों को दराज किया और अर्ज की, मौला रब्बिल अम्बिज़ल इस बस्ती वालों को हिदायत अता फरमा दे। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा ने कहा, या रसूल अल्लाह, अर्ज करने लगे, ए पाक परवरदिगार आलम, कहा मैं तो ये सोच रहा था तेरा महबूब तेरी बारगाह में इन लोगों के लिए बद्दुआ करेगा, जैसे कि हज़रत नूह ने बद्दुआ की तो कौम हलाक हो गई, हज़रत मूसा ने बद्दुआ की तो कौम हलाक हो गई, हज़रत ईसा ने बद्दुआ की तो कौम हलाक हो गई। जब जब कौम ने नबियों को सताया, जब कौम नहीं मानी तो नबियों ने बारगाह मौला में हाथ उठाए, हे मौला इस कौम को तबाह बर्बाद कर दे। कौम तबाह बर्बाद हो गई। मैं ये समझता था, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा ने कहा, अब इस कौम के तबाह बर्बाद होने का वक्त आ चुका है। मेरे आका ने कहा, ज़ैद तुम इन्हें देख रहे हो, मैं इनकी पुश्तों को देख रहा हूँ, मैं क़यामत तक को देख रहा हूँ। हे ज़ैद, मुझे मेरे रब ने रहमतें दो आलम बनाकर भेजा। नबी अल्लाह अकबर, कहा दुआएं कर रहे हैं, मौला इन्हें हिदायत अता फरमा दे।
अंदाजा लगाएं नबी की सीरत का। नबी की सीरत ये है। ताइफ की मकामात पर भी कहा नबी को बहुत सताया गया, मक्का की वादियों में सताया गया, अल्लाह अकबर, लेकिन मेरे नबी ने दुआएं की, मौला इन्हें हिदायत अता फरमा, अल्लाह अकबर, दुआएं करते रहे। नबी की सीरत ये है, नबी के अफ़आल ये है, नबी के अक़वाल ये है। कहा नौजवानों नबी के अक़वाल और अक़वाल पर अमल करो। अगर कामयाबी चाहते हो, अगर मंजिलों में कामयाबी चाहते हो, अगर मकामे इस तरह चाहते हो जैसे नबी ने कहा सहाबा को दर्स दिया था, तो हमें उसी पर अमल करना होगा। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, आज से ये साहब चंद वगैरह हैं, उनकी तकरीर नायाब होनी है। वक्त की किल्लत है, मैं अपनी वक्त की किल्लत को यही खत्म कर रहा हूँ। सब मेरे साथ पढ़ें अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। जो कुछ मैंने कहा है मौला तबारक व तआला, जो खामियां खताएं वाक़ई हो गई हो मौला, उन सब खताओं को माफ फरमाए। सब पढ़े मेरे साथ अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।